हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो अभी तक बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, यानी जितने भी पीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी सवाल को डिस्कस करने वाले। ओके, तो सबसे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। चलिए चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए। यदि बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बन पाता है तो इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद पूरा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, चलिए तो ये सभी क्वेश्चन है जो अभी तक बिहार बोर्ड एग्जाम को, जैसे ये सवाल कब पूछा गया है 2024, यानी इसी साल। A1 का मतलब क्या हुआ, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। ये 2023 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, ये भी 2023 एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। ये सब है। इसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा गया यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2024 A2 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2024 का जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें सेकेंड सिटिंग में सवाल पूछा गया है। ओके, तो ये सभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड अभी तक अपने एग्जामों में पूछा है। ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबका कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे और सीखेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा। यदि आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से इसे ट्राई कर लें, बना लें। उसके बाद से इस वीडियो को देखें, वीडियो देखने के बाद ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब सभी कॉन्सेप्ट आप आसानी से सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, निम्न में कौन इतना तथा इतना का हल है। यानी यहाँ पर समीकरण युग्म दिया है, अब बताना है समीकरण युग्म का कौन सा हल है। तो इसको बनाने का तरीका है, या तो आप डायरेक्टली समीकरणों को हल कर लीजिए या ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन इसका हल है। तो समीकरण युग्म का हल क्या होता है, तो चर के वे सभी मान जो दोनों को सेटिस्फाई, जैसे ऑप्शन ए में दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो यह हल होगा कब, जब ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा तब हल होगा। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। x का मान 2, तो यदि हम यहाँ x का मान रखें 2 तो 2, माइनस से माइनस, y का मान 1 तो यहाँ 1, तो 2 एकम 2, तो 2 में से 2 गया 0। यानी ये वाला जो है ना, इस समीकरण से डिस्पाइड कर दिया। तो इसको कर लिया तब हम इसको चेक करेंगे नहीं। यदि इसको भी कर दिया तो यही आंसर हो जाएगा। तो x का मान 2 तो यहाँ रखिए 2, तो 3 दूना 6, प्लस से प्लस, y का मान 1 तो 4 एकम 4, 6 4 10, तो यहाँ पर 10 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होता है, इसको हल करना पड़ेगा। देखिए तो क्या दिया है सवाल में, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। तो इसमें क्या करेंगे, x वाला टर्म एक साइड करेंगे। तो यहाँ पहले से क्या है 0.3x है, ये प्लस में रहता है माइनस में जाए, तो 0.37x बराबर यहाँ पहले से क्या है माइनस 0.3 है, यहाँ माइनस में धरे देगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3.7 0.37, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 0.37। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0.3x माइनस 0.37x, तो क्या यहाँ पर हम एक 0 रख सकते हैं। तो 0.30 माइनस 0.37, तो ये वाला टर्म बड़ा है तो ये माइनस में गया, तो माइनस 0.07x बराबर। अब देखिए ये वाला माइनस में है तो माइनस वाला टर्म छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये टर्म प्लस में आएगा। 0.37 माइनस 0.30, ये कितना आएगा 0.07। ओके, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान आएगा -1। तो देखते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो बोला गया x का मान क्या है, तो -1 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल दिया है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ दिया चर x और y में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। तो रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ये बात हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर से क्या होगा, सी होगा, जो कि लिखा गया अनगिनत। लिखा गया है अनगिनत, यह लिखा गया दो चर में, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यानी आलेख कुछ इस टाइप का हो, तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या हुआ, अद्वितीय हल हो। तो बोला है कि अद्वितीय हलों की संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है, मात्र 1 होता है। बोला है कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, मात्र 1 होगा। कितना होगा, 1, जो अद्वितीय हल होगा। तो इससे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर्फ 1 हल होगा। क्या होगा, सिर्फ 1 हल होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 तो x और y का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, अब इसको हल करना है, या तो हल करेंगे तो ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग हल करने वाला प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो पिछले एक्सरसाइज डिस्कस किए तो उसमें कर लिए हैं लोग। तो आपको हल करना आता तो अच्छी बात, नहीं आता तो वीडियो को देखिए, आपको हल करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन x का मान दिया 1, यहाँ 1 रखा था, 3 एकम 3,
माइनस से माइनस, वाई का मान 1 तो 5 कम 5, 3 में से 5 आएगा 0 आएगा, नहीं आएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला ऑप्शन में x का मान 0, तो यहाँ 0 करो तो 0, अब माइनस वाई का मान 0 0, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ना ए को सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसको चेक करेंगे, x का मान 0 0, y का मान 0 0 प्लस 0 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ओके, अगला सवाल दिया इसमें, रेखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल है। अब रेखिक समीकरण युग्म दिया है कितने हल है, तो कितना हल है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग a1/a2 फिर b1/b2, ये सभी क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना करते हैं, ताकि हम चेक करते हैं a1/a2 फिर b1/b2। यदि दोनों बराबर आते हैं तब हम c1/c2 निकालते हैं, बराबर नहीं आता तो यहीं को हम लोग आंसर बताए थे। ओके, चलिए निकालते हैं a1/a2। अब देखिए इसमें a1 का मान कितना दिया है 2, तो क्या लेंगे 2, अब बटा a2 का मान कितना दिया है 6, तो कितना लिखेंगे 6, तो 2/6 कितना है 1/3 है। अब निकालेंगे b1 का मान दिया है -3, तो कितना लिखेंगे -3, अब बटा b2 का मान दिया है -9, तो कितना लिखेंगे -9, ये कितना है, ये भी आ गया 1/3। कि ये दोनों बराबर है, तो हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर, जब ये दोनों बराबर तो हम तीसरा भी निकालेंगे, तीसरा क्या c1/c2 निकालेंगे। तो c1 का मान यहाँ कितना है, तो c1 का मान दिया है +2 और c2 का मान दिया है +5। ओके, तो कितना लिखेंगे 2/5। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कि ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 है बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका कंडीशन क्या था, तो जब ये कंडीशन आता है तो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, समीकरण जो क्या होता है असंगत होता है। तो इस केस में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तब बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इतना और इतना, अच्छा यदि इतना और इतना हो तो क्या होगा, यानी इसका हल निकालना है। तो हल निकालने के दो उपाय है, या तो इसको हल कीजिए, नहीं तो ऑप्शन से क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। बट ऑब्जेक्टिव वाला ये क्या होगा, ऑप्शन से चेक करना थोड़ा बेटर होगा, नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1 से गुणांक 2 है और यहाँ भी 1 से गुणांक 2 है, तो जब दोनों का गुणांक सेम है तो लुप्तीकरण विधि अप्लाई कर सकते हैं, विलोपन विधि। यदि हम इसमें से इसको माइनस करें तो बताइए क्या होगा, तो एग्जाम में समय सेव करना होता है, तो इसमें से माइनस करते क्या होगा, x वाला टर्म कैंसिल होगा, यहाँ 3y यहाँ -4 तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y, यहाँ 11 है, यहाँ पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 11 24 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 4 1 5 2 3 35, यानी कितना है 7 5 35, तो y का मान है क्या 5। अब y का मान 5 आया ना, तो अभी हम ऐसा नहीं कि अब x निकालेंगे, नहीं, हम देखेंगे किस में y का मान 5 है। तब देख रहे हैं यहाँ y का मान 5 है, ये तो किसी कीमत पर नहीं होगा, यहाँ y का मान 5 नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं, इन ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक ही ऑप्शन y का मान 5 है। यदि किसी एक और ऑप्शन में यदि y का मान 5 होता तो हम क्या करते हैं, x का भी मान ज्ञात करते हैं, नहीं जब ऑप्शन से भी चेक करते तो सही आंसर तक चले जाते हैं। ओके, तो जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो, समपाती माने एक दूसरे के ऊपर, एक रेखा ये है और दूसरा रेखा ठीक इसके ऊपर है, समपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हम लोग पढ़े थे लोग, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एक अद्वितीय हल, रेखाएं समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं समपाती हो तो क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। तो ये कंडीशन, ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन दिया है, समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। अब इन दोनों का आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। इसके लिए क्या करते हैं लोग, क्या इन दोनों का आलेख बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करेंगे, उसके बाद बता देंगे। तो बताइए इसमें a1/a2 कितना आएगा, तो a1/a2 का मान, a1 का मान दिया है 2, a2 का मान दिया है 12, तो 12 ये आ गया 1/6। फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 का मान -1 और b2 का मान 7, तो लिखेंगे -1/7। क्या दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, जब ये बराबर नहीं है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल के केस में क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोला है समपाती सरल रेखाएं, नहीं होगा, समांतर सरल रेखाएं नहीं होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, x - y = 0, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ओके, चेक करते हैं। ये तो पता है x - y का आलेख सरल रेखा होगा, क्योंकि क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा होगा, तो इसका भी दो उपाय है। क्या क्या दो उपाय है, ये तो आप इसका आलेख बना लीजिए, या ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो काम करते हैं, दोनों काम करता है, इसका आलेख बनाता है। देखिए तो क्या करना है हमको, x - y = 0 का आलेख बनाना है। किसको हमेशा ले सकते हैं, x = y, और यदि हम x का मान 0 ले तो y का मान क्या आएगा, 0, एंड 0 का मान 0। यदि हम x का मान 1 ले तो y का मान कितना आएगा, 1 का मान 1। इसका आलेख कैसा आएगा, तो 0 का मान 0 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, 1 का मान 1 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यानी इसका आलेख ये होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है, x अक्ष से समांतर। क्या x अक्ष से समांतर है, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा।
बी दिया है y के समांतर है, y x से समांतर है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और सी बोल रहा है मूल बिंदु से जाती हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। ये हो गया। यदि मान लीजिए हम आलेख बनाना नहीं जानते, बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, तो आप कैसे बनाते तो भी देख लीजिए। अब देखिए करिए, ये इसका आलेख कैसा होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है x अक्ष के समांतर, ओके। तब जब x अक्ष के समांतर, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं मैं जैसे x अक्ष से कोई समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ना कि इस प्रत्येक इस पर y का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। y का मान क्या रहेगा, x का मान बदलेगा बट y का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, x का मान बदलेगा, y का मान नहीं बदलेगा, माने बदल जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। यदि हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो सी क्या दिया, देखिए इसमें मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु माने 0,0, x का मान 0 ले, y का मान 0 ले, 0 माने 0 कितना है 0, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ओके। अगला सवाल दिया है, यदि इतना बराबर 8 इतना बराबर -5 हो तो ए और बी का मान क्या हो, यानी इसको भी हल करना है, ओके। तो दो उपाय या तो हल कर लीजिए या तो ऑप्शन चेक कीजिए। तो ऑप्शन चेक करना थोड़ा बेटर होता है। तो यहाँ ए का मान दिया 1, ओके, और बी का मान दिया 2, चेक करें। तो यहाँ ए का मान 1 रखे तो 2 एकम कितना आएगा 2, अब बी का मान रखे 2 तो 3 दूना 6, 6 2 कितना आएगा 8। यानी जो ए ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये समीकरण ए को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब चेक करते हैं बी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए का मान रखना 1 तो 3 एकम 3, माइनस है माइनस। अब बी का मान रखना 2 तो 4 दूना 8, 3 में से 8 गया -5, यहाँ पे देख रहे हैं -5। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ना, समीकरण 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया, ओके। अब एक और काम करेंगे, कभी कभी ऐसा यदि एग्जाम में साले ए आ गया तो नहीं बेचैन होंगे, ए टिक कर देंगे, आगे भी ऑप्शन पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होता है, ए भी सही होगा बी भी सही होगा और सी देगा ए और बी दोनों। तो इसलिए क्या करते हैं, परीक्षा में कोई भी सवाल बनाएंगे, सही बात है आंसर आ गया, बट वहाँ थोड़ा पेशेंस रखेंगे और चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तब टिक करेंगे। क्योंकि मान लीजिए हो सकता था ये समान क्या बोलते हैं, संपाती रेखाओं का मतलब क्या बोलते हैं, ये संपाती होते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए इनका अनंत हल होता है और कोई भी 2 हल दे दिया होता है या 3 हल दे दिया होता है, यहाँ पर लिखता है ऑल ऑफ दिस एंड इनमें से सभी। तो वहाँ पर यदि ये वो चेक करते तो गलती होता है, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सावधानी से सब सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण जो इतना एवं इतना क्या है, संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं, ओके। तो क्या करेंगे, अब फिर संगत और संगत चेक करते हैं, क्या करते हैं लोग, तो तुलना करते हैं, a1 a2 b1 b2 सबका अनुपात चेक करते हैं। तो a1/2 कितना है, देखिए तो यहाँ पर 2/4 यानी 1/2 आएगा, b1/b2 -3/-6 यानी ये भी 1/2 आएगा, c1/c2 -8/-9। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 है बट c1/c2 बराबर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे कोई हल नहीं होंगे, तो कोई हल नहीं, इसका क्या हुआ, यह क्या असंगत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, यदि इतना और इतना हो तो क्या होगा, यानी x और y का मान निकालना है। तो फिर एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बताना ये दोनों समीकरण, इस समीकरण युग्म का हल क्या होगा, ओके। तो x का मान दिया है 2 तो 3 दूना 6, y का मान 4 तो 4 एकम 4 तो 6 4 कितना आ गया 10, यानी इस ये जो है पहला को सेटिस्फाइड करो। अभी सोच करते हैं, x का मान 2 2 दूना 4 और माइनस y का मान 1 तो 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। और इसमें कहीं तो ए और बी या इनमें से सभी सब दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण जो इतना एवं इतना है तो कैसा है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, क्या है, ओके। तो ये सब सवाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 चेक करते हैं। तो बताइए यहाँ पर a1/a2 कितना है, तो a1 का मान दिया है 3/2 बटा में a2 का मान दिया है 9, तो लिख दिया 9, ओके। यहाँ बटा में 1 मान सकते हैं, कितना गया 3 3 9, 1 ऊपर आएगा तो 1/6 कितना गया 1/6। अब निकालते हैं b1/b2, तो b1 कितना दिया है 5/3 और b2 का मान कितना दिया है -10। अब इसे दिखाई दे रहा है माइनस में दिया है और ये आ रहा है प्लस में, तो कोई प्लस माइनस को तो बराबर हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इट मीन्स व्हाट, इसे क्या है, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी क्या है, यह विरोधी नहीं है। तो ऐसे भी देखिए, ये बोल रहा है अविरोधी, ये बोल रहा है आश्रित, ये बोल रहा है विरोधी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, यानी क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, समीकरण निकाय इतना और इतना का हल है। तो चेक करते हैं, a1/2 कितना आएगा 1/2, b1/b2 ये भी आएगा 1/2, आप चेक कर सकते हैं। c1/c2 5/7 ये आएगा 5/7। हम क्या देख रहे हैं,
ये दोनों बराबर है बट ये वाला बराबर नहीं। तो A1/A2 B1/B2 बराबर और C1/C2 बराबर नहीं, C1 क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये बोल रहा है एक और केवल एक हल, ऑप्शन बी भी बोला है कोई हल नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसमें यदि सरल रेखा इतना और इतना समांतर हो तो पी का मान क्या होगा। अच्छा तो अब बताइए, इसमें बोला है सरल रेखा ये दोनों समांतर है तो पी का मान पूछा गया। तो समांतर शर्त क्या था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हम पढ़े, सॉरी समांतर दिया है ना, ओके। इतना और इतना समांतर है तो पी का मान क्या, सबसे आगे समांतर दिया, समांतर का शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बात हम लोग पढ़े, ओके। तो देखिए A1 का मान इसमें कितना दिया है 4, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान P, B2 का मान 9। तो क्या यहाँ से P का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं, बताइए कितना है, देखिए यहाँ पर 9 चौका 36, तो यहाँ 36/2, तो P का मान कितना आ गया, चेक करा थे 2 9 2 18, कितना आ गया 18, कितना आ गया 18, तो P का मान कितना आ गया 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ओके। 13 क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ तक एक कैटेगरी का सवाल खत्म हो गया। अब अगला कैटेगरी में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है के किस मान के लिए रेखीय समीकरण जो इतना और इतना का एकमात्र हल ये है। अब देखिए इसमें हल दिया गया है, अब देखिए जो हल है किसका होगा, इस समीकरण का भी होगा और इस समीकरण का भी होगा, ओके। और हमको निकालना किसका मान क्या, ऐसा तुम चेक करते हैं क्या ये इसका हल है। देखिए तो x का मान 1 तो 2 एकम 2 माइनस y का मान -1 तो माइनस +1, एक मिनट, माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है -3 है, -3 2 1 3 में 3 गया 0, यानी वाकई में सेटिस्फाइड कर रहा है। बट ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है ना। तब देखिए इस समीकरण में क्या दिखा दे रहा है, नोट करते हैं। तो क्या दिया है 2kx + 7y -5 बराबर 0, हमको निकालना है के का मान और इसका हल दिया है यहाँ पर। तो ये जो हल है इसको तो सेटिस्फाइड करेगा। तो इस x के मान को 1 और y के मान को -1 इसमें रखेंगे, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर 2k इंटू x का मान कितना रखना है 1 तो 1 + 7 इंटू y का मान कितना रखना है -1, अब -5 है, -5 0 है तो 0। ये कितना गया यहाँ पर 2k ± -7 और -5 बराबर 0, यहाँ से कितना गया 2k -7 -5 -12 और 0 है तो 0, तो 2k बराबर 12, यानी k का मान कितना गया 6 है। तो k का मान 6 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दो। चलते अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि 2k - 1 का के समीकरण इतना का हल हो तो k का मान क्या हो, सिंपल सी बात है। ये वाला इसका हल है, यानी इसमें x का मान दिया 2k - 1 y का मान दिया k और इसका हल है। तो ये समीकरण क्या दिया है, तो समीकरण दिया है 10x - 9y बराबर 12। अब इसका हल क्या है, तो इसका हल ये दिया है। तो x का मान है 2k - 1, तो जहाँ x से कितना लिखते हैं 2k - 1, तो 10 और 10 यहाँ गया 2k - 1 माइनस से -9 है 9 y का मान कितना है यहाँ पर k है, तो यह क्या हो जाएगा y 9 -9 इंटू के, अब बराबर में 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। इसको हल करते हैं, ये कितना दिए तो 10 दूना 20 के -10 -9 के अब बराबर 12 है तो 12, तो 20 के -9 के कितना आएगा, तो 20 में से 9 के कितना गया 11 के, अभी माइनस हो जाए तो प्लस हो जाएगा, तो 12 और 10 22, तो 22 11 दूना 22, तो के का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो के का मान आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो बी टी कर देंगे, ओके। अगला सवाल दिया है इतना और इतना हो तो x और y का मान क्या होगा। अच्छा तो इसका भी उपाय क्या है, ऑप्शन चेक कर लें या हल कर लें, आपकी इच्छा जो करना कर सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये दिया है 3 का मान -2, तो x का मान 3 यहाँ रखे थे 3, तो x का मान 3, तो 173 इंटू 3 प्लस है प्लस 197 इंटू -2, चलिए इसको हल करते हैं, कितना आ गया 3 3 का 9 7 3 का 21 3 एकम 3 3 2 5 प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14 9 दूना 18 1 और 9 इसको 9 हासिन 1 2 एकम 2 1 3, ये कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। अब देखिए इकाई अंक आ रहा है 5 और यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9, ये तो कोनो कीमत को हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 से बी चेक करते हैं, x का मान 2 यहाँ 2 लेते हैं, तो यहाँ 2 लेते कितना आएगा 3 दूना ये वाला 2 यहाँ पर रखे तो क्या आएगा बताइए, तो 3 दूना 6 7 दूना 14 और 2 एकम 2 1 3, अब प्लस 100। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस और हमको लाना 149, तो ये भी नहीं होगा, बी भी कैंसिल। सी चेक करते हैं, x का मान 1 तो यहाँ पर कितना आएगा 173, y का मान -2 इसका डबल लेने का डबल, तो अब तो सोचिए -197 इंटू 2, तो क्या होगा ये माइनस में टर्म माइनस में आएगा, बढ़ जाए 149, तो सी भी नहीं होगा। तो जब ए बी सी तीनों कैंसिल हो गया तो लास्ट बचा ऑप्शन डी, तो हम डी टी कर देंगे कंप्लीट। यदि आप आराम से एक एक और चेक किए हैं तब
नहीं तो चलिए थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन के लिए डी भी चेक कर लेते हैं। तो x का मान लेना है 2, तो यहाँ 2 लीजिए। तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3। चलिए यहाँ पर x का मान 2 हो गया, y का मान -1, तो रखिए तो y का मान -1, तो प्लस माइनस माइनस 197, कितना गया 16 में 7 गया 9, 3, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ से 1 कम हो गया 2 में से 149, तो 149 आ गया। उधर इसको आप इसमें रखें तो इसको भी क्या करें सेटिस्फाइड करिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया सरल रेखा x बराबर -1 y बराबर +4 से निरूपित की जा सकती है। अब x बराबर -1 y बराबर +4, तो इस दोनों का आप लेख खींचिए, पता लग जाएगा। तो x बराबर -1 का लेख क्या होता है, x का मान -1 इधर कहीं होता है, तो ये वाला हो गया x बराबर -1, तो ये है x बराबर -1 का लेख। फिर दिया y बराबर +4, तो इधर y +4 होगा, तो ये वाला है y बराबर +4 का लेख। तो ऑप्शन ए दिया एक दूसरे के लंबवत, वाकई में एक दूसरे के लंबवत है। बी दिया एक दूसरे के समांतर, ये होगा नहीं। सी दिया है ना ही समांतर ना ही लंबवत, ये भी गलत है। कोई निष्कर्ष, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा, एक दूसरे के क्या है लंबवत है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है रेखिक समीकरण इतना और इतना का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होंगे। तो ये सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 कितना है 1/3, b1/b2 यहाँ पर 2/12, 2/12 यानी 1/6। क्या ये दोनों बराबर है? तो हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, मात्र एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल हैं। अब बताइए इसे कितने हल हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनुपातों की तुलना करना होगा, गुणांकों के अनुपात की तुलना करना होगा। तो बताइए यहाँ पर a1/a2 कितना है, तो 1 वहाँ -3, तो 1/-3 यानी -1/3। ओके, अब यहाँ 2 है और यहाँ पर -6, तो 2/-6, तो 2/-6 भी कितना आएगा, -1/3 आएगा। ये भी बराबर, यहाँ दिया 5 और यहाँ दिया 1, तो 5/1, तो 5 आ गया, यानी यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों बराबर है, बट ये बराबर नहीं। तो a1/a2 b1/b2 बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पहले से बोल दिया इसमें कोई हल नहीं है, तब वो बताना है के का मान क्या होता है। कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, तो हम जानते हैं a1/a2, इसमें चलिए यहाँ पे लिखते हैं a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे सवाल हम लोग अभी जस्ट पीछे किए हैं। a1 का मान इतना दिया है k, तो ये लिख दिया k, a2 का मान 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, बराबर b1 का मान -5, तो -5, और b2 का मान 2, तो 2। हम देख रहे हैं यहीं से k का मान आ जाएगा, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही से हल करते हैं। ये 2 3 6, 5 3 15, तो k का मान आ गया -15। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दिया है डी, तो डी करते हैं। ओके, ये सवाल कब आया था, 2019 में फर्स्ट सीटिंग में आया था। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण जो इतना तथा इतना, अब क्या है, फिर विरोधी और विरोधी वाला कुछ सवाल आ गया, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a1/a2 कितना आएगा 1/2, b1/b2 कितना आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस में आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो इसे भी बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा, नहीं क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होगा, इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल माने क्या होगा, यह विरोधी नहीं होगा। विरोधी में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, यानी यह अविरोधी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन दिया, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होगा। अनंत हल के आलेख कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। तो बोला समांतर रेखाएं गलत है, प्रतिष्ठित रेखाएं गलत है, संपाती रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी अनंत हल के केस में कैसे होती हैं रेखाएं, संपाती होती हैं। अगला सवाल दिया है यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल नहीं हो। अब देखिए यदि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा। अभी जस्ट उधर पहले किए हैं लोग। अब कोई हल नहीं था तो शर्त क्या है, a1/a2, तो ए का मान दिया है। अब देखिए आपको के दिया है सी में। ओके, तो चलिए तो मानिए हम बात करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब देखिए a1 का मान इसमें कितना दिया है 3, a2 का मान कितना दिया है 6, b1 का मान -1 और ये भी दिया -2। अब c1 का मान, ये प्लस इधर तो माइनस है यानी -5, और c2 का मान इधर है तो -के। ओके, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये दोनों बराबर आएगा, इसमें कोई वो लिख लेंगे। मानिए हम लिखते हैं 1/2,
और यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, ये माइनस माइनस कैंसिल कितना गया 5/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, यानी k का मान 10 नहीं होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन में दिए देखिए, तो ऑप्शन, एक मिनट, ये कौन सा, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है, हम इसको देख रहे हैं। ओके चलिए, तो k का मान 10 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सी टिक कर दीजिए। अब ये सवाल देखिए जस्ट उसी टाइप का है, बोला है एक अद्वितीय हल है, यहाँ बोला था कोई हल नहीं है, बट यहाँ क्या दिया, अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल को हल होने का शर्त क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ अद्वितीय वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें a1 का मान कितना दिया है 1, a2 का मान दिया है 3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3, बराबर नहीं है, b1 का मान दिया है -2, तो -2 बटा b2 का मान दिया है k, तो लिख देंगे k। इसको हल करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है, k नॉट इक्वल टू -6, यानी k का मान -6 नहीं होना चाहिए। कौन ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो लिख देंगे बी टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया यहाँ पर, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा, तो अनगिनत हल होने का शर्त क्या था, अनगिनत हल होने का शर्त था a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अब देखिए यहाँ भी क्या था, अच्छा यहाँ कोई हल नहीं था, अद्वितीय लगा, यहाँ पर अनगिनत हल, इन 3 कैटेगरी के सवाल यहाँ पर आ गया। ओके, टाइप एक ही है, बट यहाँ पर बोला है कोई हल नहीं हो, यहाँ बोला अद्वितीय हल हो, यहाँ बोला अनगिनत हल हो। तो अनगिनत हल होने का शर्त क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2, तो a1 का मान दिया है 4 बटा a2 का मान दिया है 2, तो 2 लिख दिए, बराबर b1/b2, b1 का मान दिया है k, तो लिख दिए k, अब बटा b2 का मान दिया है -4, तो -4, हम देख रहे हैं यहीं से k का मान आ जाएगा। तो चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं, कितना नहीं, तो 2 दूना 4, ये -8 आ गया, यानी k का मान आ गया -8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो यहाँ बी टिक कर देंगे। चलिए चलता अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, यदि रैखिक समीकरण का जो असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ऑप्शन नंबर है। असंगत है नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यदि क्या होगा, समांतर होगा। अगला सवाल दिया है, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी तो सिर्फ एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। समीकरण जो इतना और इतना का हल है, चलिए अद्वितीय, अनंत, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसलिए क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2, ये भी कितना आएगा, 1/2, ये कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 1/2 बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2, बट c1/c2 बराबर नहीं है, इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इत्मीनान से एक एक और चेक कर लेंगे कि इस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दिया, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है यानी कोई ना कोई हल है। अब संगत में देखो कैसा था, या तो अद्वितीय हल नहीं तो अनंत हल, तो बस इसमें बोला संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगे, समांतर बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी ना, अभी नहीं कर सकते हम, हमेशा संपाती ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, क्योंकि संगत माने क्या हुआ, हल हो। अब हल में दो केस है, या तो अद्वितीय हल नहीं तो अनंत हल, तो अद्वितीय होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, अनंत होगा तो संपाती होगा, यानी दोनों केस यहाँ पॉसिबल, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल दिया है, रैखिक समीकरण जो इतना एवं इतना के हल है। अब हल है तो ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। तो चलिए एक्स का मान 2 रखते हैं, तो 5 दूना 10 और वाई का मान 3, तो 3 दूना 6, 10 और 16, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है समीकरण ए को सेटिस्फाइड कर दिया। अब 2 चेक करते हैं, 2 पर, तो एक्स का मान 2, तो 7 दूना 14, माइनस है तो माइनस, वाई का मान 3, तो 4 3 12, अच्छा दोनों से बाहर कितना है 2। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ना दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। सवाल दिया इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं और हमको आलेख के बारे में बताना है क्या होगा। चलिए तो a1/a2, यहाँ 6 और यहाँ 3, तो 6/3 कितना आएगा 2, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ -2 यहाँ -1, तो -2 बटा -1 ये भी आएगा 2, तो 2, यानी ये दोनों बराबर आ गया। यहाँ 9 और यहाँ 12, तो 9/12 कितना आएगा, देखिए तो 9/12, 3 3 9 और 3 4 12, यानी 3/4। तो हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो जब लास्ट वाला बराबर नहीं है तो क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता, यानी ऑप्शन ए, इसमें बोला संपाती समांतर, समांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समांतर कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ओके, बोला के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती माने क्या हुआ, संपाती मतलब हुआ अनंत हल। तो अनंत हल के लिए शर्त क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2। तो इसमें a1 का मान दिया है 3 और a2 का मान दिया है 6, तो 3/6 यानी 1/2 बराबर b1/b2। तो b1 का मान दिया है -1 और b2 का मान दिया है -k। तो क्या लिखेंगे, -1/-k, माइनस माइनस कैंसिल, k का मान आएगा 2, तो k का मान 2।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 कर दिया। अगला सवाल दिया है युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है। अब इसका हल क्या है? तो फिर वही बोला है हल नहीं करना, हल की प्रकृति बताना है। तो फिर निकालेंगे 1/2, यहाँ 2 और यहाँ 12, तो 2/12 कितना है? 1/6, तो 1/6 लिख दिए। चलिए 4 और यहाँ पर 6, तो 4/6। अब 4/6 क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा ना। जब ये बराबर नहीं, इसका मतलब क्या होगा? इसके एक ही हल होगा। कितना हल होगा? एक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना समपाती रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब समपाती माने क्या हुआ? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 दिया है 1 और a2 दिया है 3, तो 1/3 बराबर b1/b2। b1 दिया है 2 और b2 दिया है k, तो यहाँ क्या होगा? 2/3। अब यही से k का मान है, तो k बराबर 3 दूना 6, तो k बराबर 6 को ही दिया है। तो बोल रहा है इसमें k के किस मान के लिए? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी k का मान हो जाएगा 6। अगला सवाल दिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय इतना का हल होगा। जब तीनों बराबर होते तो क्या होता है? अनंत हल होता है। तो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो a1 का मान दिया है k और a2 का मान दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा k/3। अब बराबर नहीं है b1/b2, तो यहाँ b1 का मान दिया है 2 और b2 का मान दिया है 1, यहाँ लिखेंगे 2/1। तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू कितना गया? 3 दूना 6 यानी 6, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और इस बात दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाओं हो तो हलों की संख्या क्या होगी? अब रेखा चित्र समांतर रेखाएं हैं तो कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा, यानी अब हलों की संख्या 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए से बोला गया है हलों की संख्या कितनी होगी? तो जब कोई हल नहीं यानी 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा। और यदि y-4 का लेख कैसी सरल रेखा है? देखिए तो y-4 को हम लिख सकते हैं y-4 जीरो लिख सकते हैं y/4। और y/4 का लेख कैसा होता है? तो y/4 कहाँ पे? यहाँ पर है, यानी यहाँ पर होगा। चलिए ऑप्शन ए दिया एक सौ से समांतर, बिल्कुल सही, एक सौ से समांतर है। ऑप्शन बी दिया y के समांतर नहीं है, मूल बिंदु जाती है, भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्या है? एक सौ के समांतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया है युगपत रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2 के अनगिनत हल होने का शर्त क्या है? तो फिर वही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला दिया है ए के मान जिनके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बोला है ए का मान, तो देखते हैं। तो a1 का मान दिया है ए, तो ए बटा a2 का मान दिया है 2, तो लिखते हैं 2 बराबर b1/b2। b1 का मान दिया है 10, तो 10। अब b2 का मान तो दिया है 5, तो 5। ओके, और नॉट इक्वल टू c1/c2, बट हमको सिर्फ ए का मान निकालना है। तो इस यहीं से ए का मान निकल जाए तो कितना आएगा यहाँ पर? देखिए तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो ए का मान आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। अगला सवाल यहाँ पर समीकरण इतना और इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? अब आलेख का प्रकार बताना, फिर यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 2/4 कितना आएगा? 1/2, यहाँ कुछ लिखते हैं 1/2। यहाँ 3 और यहाँ 6, तो 3/6, यानी ये भी आएगा 1/2। यहाँ 4 और यहाँ 12, ये आएगा 1/3। तो ये दोनों बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो जब लास्ट वाला बराबर नहीं तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं होता है क्या होता है? समांतर रेखाएं होती है, ऑप्शन नंबर बी होता है, बी टिक। अगला सवाल ये समीकरण इतना और इतना के कितने हल हैं? और फिर वही काम करेंगे a1/a2, तो 2/3, फिर b1/b2 -3/1, तो -3/1, तो प्लस में भी माइनस में यही बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, यानी मात्र एक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एक और केवल एक हल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल है। अब अनंत हल का शर्त क्या है? फिर वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान दिया है 1, तो 1 बटा a2 का मान दिया है 5, यहाँ लिख देंगे 5, b1 का मान 2 और यहाँ b2 का मान k, तो 2/k। तो ऐसे k का मान कितना है? 10, तो k का मान 10, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इतना तथा इतना के हल हैं। अब इसका हल बताना है, तो क्या पूरा हम हल करेंगे? नहीं, ऑप्शन से चेक करेंगे, या आप चाहे तो हल भी कर सकते हैं। एक काम करेंगे, हल करके दिखा देते हैं। ये क्या दिया है? 2x + 3y बराबर 11।
और यहाँ है 2x माइनस 4y बराबर -24। अब इसको हल करने कितने रास्ते हैं? तो हम लोग क्या क्या सीखे थे लोग? ग्राफीय विधि सीखे थे लोग। अब बीजगणितीय विधि में 3 विधि सीखे थे लोग, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्या था, और एक था वज्र गुणन विधि। तो सबसे उसमें आसान कौन था? तो वो था विलोपन विधि, जल्दी बनता था। तो इसमें देख रहे हैं दोनों का गुणांक बराबर है, तो विलोपन विधि बनाना आसान है। क्या करेंगे? माइनस करते हैं, दोनों चिन्ह, तो माइनस है प्लस है, प्लस ये माइनस है तो प्लस, तो क्या होगा? 2x कैंसिल, 3 + 4 7y। ऐसा सवाल हम लोग शुरू में भी मिला था। ये कितना आएगा? 35, यानी y का मान आएगा 5। और जब y का मान आया 5, तो देखिए कोई y का मान 5 दिया है, इसमें दिया 4 तो ये नहीं होगा, इसमें दिया -5 ये भी नहीं होगा, यहाँ पर दिया 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म। x निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कब जरूरत पड़ता है? समझिए यहाँ पर दे दिया होता y बराबर 5, तो दो को में y बराबर 5 आ रहा था, ये दो को में कौन होता? तो हम क्या करते? तब x निकालते तब पक्का -2 आता। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, चलता है अगला क्वेश्चन। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है यदि इतना एवं इतना हो तो फिर वही है, x और y का मान बताना है। ऑप्शन रख के चेक कर लें या सॉल्व कर लें? ऑप्शन रखते हैं, x का मान 4 तो 4 3 12, और यहाँ y का मान 0 तो -0, तो 12 में 0 गया 12। यहाँ पर देखें 12 है तो 12 आ गया। ओके, अब इसको चेक करते हैं, x का मान 4 तो 4 × 16, माइनस y का मान 0 तो 0 बराबर 16। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इस दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा। और यदि समीकरण जो इतना और इतना का हल है, फिर हल बताना है, तो ऑप्शन रख के चेक करते हैं। x का मान 1 तो यहाँ 3 × 3 माइनस y का मान 2, सॉरी y का मान 3 तो 3 दूना 6, तो 6 लिख दिए, अब प्लस 3 है तो 3, और 3 3 6 - 6 0, यानी ये वाला जो है ना ऑप्शन ए को सेटिस्फाइड कर दिया। अब बी पर चेक करते हैं, x का मान 1 तो 4 एकम 4, y का मान 3 तो प्लस 3 तरीका 9, अब -47 बराबर 0। अब देखिए ये कभी 0 होगा नहीं ना होगा, यानी ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको सेटिस्फाइड किया बट इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। चलिए अब इसको चेक करते हैं, x बराबर 4, तो x बराबर 4 देखिए हम रखे तो 4 3 12, तो 12 माइनस y का मान 5 तो 5 दूना 10, अब प्लस 3 है तो 3, तो 12 3 15 में से ये तो 0 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। ये चेक करते हैं, x का मान 5 तो 5 3 15, 9 तो 9 दूना 18 -18 प्लस 3, तो 18 - 18 0, यानी ये वाला जो है ऑप्शन ए को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब चेक करेंगे बी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x का मान 5 तो 5 होगा 20, y का मान 9 तो प्लस 9 3 27, अब -47। देखिए तो यहाँ पर 7 अच्छा 47 - 47 कितना है? 0 है। कितना क्या? 0, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ना दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जब ऑप्शन से बनाई तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि दोनों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए तो इसको किया बट इसको नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ए टिक नहीं किया, अन्य को चेक करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी मिला जो दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन सोल्यूशन। तो इस तरह करके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।